हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव निषाद और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदुओं की पवित्र ग्रंथ मनुस्मृति। मनुस्मृति में क्या लिखा है मांस खाने ना खाने पर, हम इस सीरीज में यही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस श्लोक में। ये श्लोक है संस्कृत से इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मुनियों के खाद्य यानी ऋषियों और मुनियों के खाद्य यानी भोजन, क्या क्या वो खाते थे। तो स्पष्ट लिखा है अन्न यानी अनाज, दूध, सोमरस यानी शराब, अविकृत मांस और सेंधा नमक। अविकृत मांस यानी कि एकदम बेस्ट क्वालिटी का मांस, जिसे कहते हैं कि एकदम बेस्ट क्वालिटी। ये स्वभाव से, और सेंधा नमक, ये स्वभाव से ही हाबी कहे गए हैं। हाबी मतलब खाए जाने वाले। निमंत्रित ब्राह्मणों को विदा कर एकाग्रचित मौन और पवित्र होकर दक्षिण दिशा की ओर देखता हुआ पितरों से या अभिलाषित वर मांगे। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया इसमें क्या लिखा है। और एक बात मैं यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इस बुक में, इस पवित्र ग्रंथ में जो कुछ लिखा है मैं बस आपको वही पढ़ा रहा हूँ, अन्यथा मैंने इसमें अलग से कुछ भी जोड़ा नहीं हुआ है। तो आपने देख लिया सबूत कि हमारे ऋषि मुनियों के खाद्य क्या हैं। दूध, सोमरस, अविकृत मांस। जो लोग बहुत पहले से ये डिबेट करते आए हैं कि ऋषि मुनि एकदम कुछ नहीं खाते थे, वो शाकाहारी थे, वो मांस नहीं खाते थे, तो आपने देख ही लिया इसमें क्या लिखा हुआ है। हम आगे देखते हैं अगले वाले श्लोक में क्या लिखा है, जिसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। तिल, धान्य, यौ, उर्द, मूल और फल, इसमें से कोई एक वस्तु विधिवत देने से मनुष्य के पितर 1 महीने तक तृप्त होते हैं। यहाँ पितरों की बात की गई है। पितृपक्ष चलता है हिंदुओं के धर्म में। तो वहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप अपने पितरों को तिल, धान्य, यौ, उर्द, मूल और फल, इसमें से कोई एक वस्तु विधिवत देने से मनुष्य के पितर 1 महीने तक तृप्त रहते हैं, खुश रहते हैं। मछलियों के मांस से 2 महीने, यानी कि अगर आप अपने पितरों को मछली चढ़ाते हैं तो वो 2 महीने तक खुश रहेंगे। और हिरण के मांस से 3 महीने। देखिए, हिरण के मांस से 3 महीने तक आपके ये पितर जो हैं, ये 3 महीने तक खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। भेड़ के मांस से 4 महीने और खाद्य पक्षी के मांस से 5 महीने तक पितरों की तृप्ति होती रहेगी। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि खाद्य अखाद्य पक्षी कौन है। जैसे इसमें भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। खाद्य पक्षी उन्हें बताया गया है जो नख से किसी चीज़ों को खुरच कर ना खाते हों, ग्राम कुक्कुट ना हो, और जो पंछी मांसाहारी हों उन्हें नहीं खाना है। जो खूबसूरत पंछी हंस, काग यानी कि सुग्गा, इन चीज़ों की बात नहीं कही गई थी। तो उन्हीं में से जो खाद्य पक्षी हैं, जो खाने वाले पंछी हैं, जैसे मुर्गा हो गया, इन पंछियों को खाने से 5 महीने तक पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा हमारी पवित्र ग्रंथ मनुस्मृति कहती है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। बकरे के मांस से 6 महीने तक। पशत चित्रमृग, ये चित्रमृग की बात कर रहे हैं शायद, जिसके स्किन पर कुछ बने होंगे ऐसे चित्र टाइप के, या मैं इसके बारे में नहीं आपको सही से स्पष्ट कर पा रहा हूँ, तो आप स्वयं जान लीजिएगा। बकरे के मांस से 6 महीने तक। अब चित्रमृग के मांस से 7 महीने। एक जाति हिरण के मांस से 8 महीने। एक जाति हिरण, यहाँ पर हो सकता है एक जाति की बात करें जो पूरा एक ही कलर का हो शायद, जिसमें अगर लाल है तो लाल ही, अगर हल्का काला है तो काला ही, या जिस भी कलर का हो तो वह एक ही कलर का होना चाहिए हो, शायद उसी की यहाँ बात हो रही है। एक जाति हिरण के मांस से 8 महीने तक। रूर नामक मृग के मांस से 9 महीने तक पितरों की तृप्ति होती है। देखिए, यहाँ पर जो बात हुई है
ये बात की गई है कि आप अपने पितरों को जो चढ़ाते हैं पितृपाक में, वहाँ उसके लिए यहाँ ये बात कही गई है। जंगली सुअर और जंगली भैंसे के मांस से 10 माह तक, देखिए जिन चीज़ों को लोग बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं हिंदू धर्म में, बिल्कुल अस्वीकार किया गया है कि सुअर खाना बिल्कुल मनाही है हमारे पवित्र ग्रंथ में। तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जंगली सुअर, लेकिन एक बात मैं यहाँ स्पष्ट ज़रूर कहूँगा कि जो ग्राम सूकर है, जो गांव में पाली जाती है सूकर, उसको खाने की तो मनुस्मृति भी इजाज़त नहीं देती है। लेकिन जंगली भैंसे के मांस, यहाँ जंगली भैंसा खाने की, अपने पितरों को चढ़ाने की बात कही गई है। खरहे तथा कछुए के मांस से 11 माह तक आपके पितर तृप्त रहेंगे। खरहा खरगोश की एक प्रजाति है, या आप खरगोश ही समझ सकते हैं उसको। कछुआ तो आप जानते हैं टर्टल की बात हो रही है। फिर आगे देखते हैं, गाय के दूध अथवा पायस यानी खीर की बात हो रही से 1 वर्ष तक, और वर्णिधस जल पीते समय जिस बकरे का कान जल में भीगे और श्वेत वर्ण का हो के मांस से 12 वर्ष तक पितरों की तृप्ति होती है। कालसाक महासल्क मछली, देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आज भी हमारे यहाँ गांव में, हमारे समुदाय में, वैसे तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैं निषाद समुदाय से आता हूं, मछुआ समुदाय से। तो हमारे मछुआ समुदाय में एक संस्कृत बहुत पहले से आई चली आ रही है, मैं बचपन से देखता हूं, जिसे कहते हैं कि कंदूरी। कंदूरी एक शब्द है, शायद लोगों को पता होगा। तो उसमें एक रोइयाँ बकरा जो यहाँ कहा गया है, और जिसके बड़े कान होते हैं, पानी पीते हुए जब उसको उसके दोनों कान भीगते हैं, तो इस टाइप का बकरा काटा जाता है और देवताओं पितरों को अर्पित किया जाता है। तो कोई 3 साल में करता है, तो कोई 5 साल में, कोई साल में, इस तरह से चलता है। तो वहीं देवताओं को चढ़ाया जाता है, पितरों को चढ़ाया जाता है। आज भी ये प्रथा हमारे गांव में चली आ रही है, लंबे समय से पुरखे ये प्रथा चलाते आ रहे हैं, और हम लोग भी ये प्रथा आज भी फॉलो करते हैं। तो यहाँ कालसाक महासल्क मछली गैंडे आदि, गैंडे के भी खाने की पितरों को चढ़ाने की बात कही गई है। तो ये बात जो हम आज आपको बता रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं आज, ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा है मनुस्मृति में। आप खुद मंगाकर पढ़ सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप इस बात को डिबेट में भी रख सकते हैं, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसी बात को रखें। लेकिन हाँ, अगर कोई आपसे ये कहता है कि नहीं हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसा नहीं, ऐसा है, हम कभी मांस खाए नहीं, हम कभी ऐसा नहीं किए, कभी वैसा नहीं किए, तो देखिए आपके जो हिंदू धर्म में जो लिखा हुआ है आपकी मनुस्मृति में, ये स्पष्ट जो है ये खाने पीने की इजाज़त दे रही है। आगे देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपने देख ही लिया, आगे का हम दूसरा वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। और एक बात फिर से मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो भी मनुस्मृति में लिखा हुआ है, जो भी मैंने अपनी किताब में देखा है, बस मैं आपको वही यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अन्यथा मैंने इसमें से अलग से कुछ जोड़ा नहीं है। तो इजाज़त दीजिए गौरव निषाद को। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।